खूबसूरत मकामात ऐसे नहीं आ जाते, बड़े जतन करने पड़ते हैं। सामान हमने अपना सारा पैक कर दिया, बाइक वहाँ रेडी खड़ी है ताकि जब वापस उधर जाए तो कोई परेशानी ना हो। ये एक ऑल नेचर होटल एंड गेस्ट हाउस है, एक छोटी सी इनकी शॉप है साथ में, और एक वैली इधर है, इधर भी यहाँ के कुछ मुकामी लोग रहते हैं। बड़े कदीम घर बने हुए लकड़ी के कलर से, और उसकी एज से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और एक छोटी सी वाटर स्ट्रीम इस तरफ से भी आ रही है। यहाँ से 1 घंटा पैदल मुसाफत पे एक और गांव है जो यहाँ के लोकल लोग गर्मियों में वहाँ जाके रहते हैं, अपने जानवरों को चारा वारा उनको वाफिर मिकदार में मिलता है। और इस एरिया में छोटी मोटी मकई की फसल और जलाने की लकड़ी का इंतज़ाम करते हैं गर्मियों में, अगली सर्दियों का सर्वाइवल के लिए। तो ये था हमारे नज़रिए से तोबड़ बाला। अब आपसे चाहेंगे यहाँ से इजाज़त और अपना वापसी का सफ़र शुरू करेंगे शारदा का। तो आज का हमारा सफ़र है तोबड़ बाला से शारदा तक का। इंशाल्लाह शाम तक हम शारदा पहुंच जाएंगे क्योंकि रास्ते की हालत बहुत ख़राब है। आहिस्ता आहिस्ता रुकते रुकते जाएंगे ताकि सेफली पहुंच सके। यहाँ से हम अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं सुबह 8:45 बजे। देखते हैं इंशाल्लाह कब तक पहुंचते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ से केल तक का रास्ता तो बहुत ही ख़राब है, और केल से पहले तोबड़ बाला से तोबड़ बाज़ार तक का उससे ज़्यादा ख़राब है। सारा स्लिपरी, पानी वाला, पत्थर वाला, ऊंचा नीचा, बीच में ये लकड़ियाँ, इस तरह का। इस पे अक्सर बाइक का टायर ग्रिप नहीं कर पाता। खुद की भी सेफ्टी देखनी है और बाइक को भी सही सलामत रखना है ताकि सफ़र में परेशानी ना हो। तो इस खूबसूरत नज़ारों को खुदा हाफिज़ कहते हैं और एडवेंचर का आगाज़ करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल दरिया के अंदर से जाना पड़ता है। यहाँ थोड़ा शैलो वाटर है और पत्थर है। अल्लाह खैर करे।
खूबसूरत मकामात ऐसे नहीं आ जाते हैं, बड़े जतन करने पड़ते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ घोड़ों पे ही आते हैं या पैदल आते हैं। बाइक सिर्फ वही लाता है जिसका रोज़ का आना जाना हो, जो यहाँ के लोकल हो। हाँ, यहाँ तो ध्यान से जाना पड़ेगा, शदीद कीचड़ है और इस तरफ से जाते हैं। यहाँ लकड़ी से भी नहीं गुजार सकते, चलो पाँव गंदे होंगे थोड़े। निकल जाएगी, निकल जाएगी। यहाँ तो बिल्कुल कीचड़ में बैठ गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुश्किल था ये। इंजन तक बाइक बैठ गई थी कीचड़ में। आगे बहुत मुश्किल था, अपील आएगी। कल उतारते हुए भी, कल में पड़ते हुए उतारी है वहाँ से बाइक। ओहो, ज़रा सी गलती बहुत महंगी पड़ती है। अब टूरिस्ट आना शुरू हो गए। सुबह के इस वक्त 9 बजे। और कुछ लोकल लोग भी जो कल गए थे किसी काम से बाज़ार की तरफ, वो अभी भी वापस आ रहे हैं। हाँ, यहाँ तक जीप्स आती हैं, इससे आगे जीप का रास्ता नहीं है। इससे आगे जिसको भी जाना है पैदल या बाइक पे, अगर बाइक भी हो, जिसको आइडिया हो इस रास्ते पे बाइक चलाने का। ये बहुत मुश्किल 2 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन 2 किलोमीटर 200 किलोमीटर के बराबर फील हो जाते हैं। वो सामने आप चढ़ाई देख रहे हैं, सीधा ऐसा लगता है कि जैसे 3 मंजिला घर की छत पे चढ़ना है, दीवार पे। इधर हम रुक के उनका इंतज़ार करते हैं और फिर ये चढ़ाई के चढ़ते हैं आराम से। बहुत देख सोच के चढ़ना पड़ता है इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, ये सबसे मुश्किल पार्ट था, एक ये गुज़रा। व्यू चेक करें आप और रास्ता चेक करें आप। तौबड़ बाला से तौबड़ का रास्ता मैक्सिमम यानी 10 मिनट का है।
अगर रास्ता सही हो। लेकिन ये 10 मिनट का रास्ता भी इतनी मुश्किल है कि ना पूछे। अभी यहाँ से देखते हैं कोस्टर कस्टाबिया, ये मेन अड्डा है यहाँ का। टॉबर्ट के अड्डे से निकल रहे हैं आगे। परसों जहाँ हमने जिस होटल पे स्टे किया था वहाँ जाके कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं मज़ीद, ताकि आगे के सफ़र में ज़्यादा भूख ना लगे। होटल यहाँ से समझे 10 मिनट की मुसाफत पे है। क्योंकि इस रास्ते में जितना भी खा लो ना आधे घंटे में हज़म हो जाता है। बहुत बम्पी राइड है। टॉबर्ट कॉन्टिनेंटल से नाश्ता कर लिया। अब हम वहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं, शारदा की तरफ। रास्ते में केल आएगा और वहाँ देखते हैं कहीं से फ्यूल मिले, पेट्रोल वगैरह अच्छा। ज़्यादातर सुनने में आया है कि पेट्रोल में मिक्सिंग करते हैं मट्टी की तेल की, इसकी वजह से बाइक का बेड़ा गर्क हो जाता है। हम 10:30 के करीब निकले हैं टॉबर्ट से और कोई जल्दी नहीं है किसी किस्म की। टॉबर्ट से शारदा जाते जाते शाम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, कि सेफ एंड साउंड पहुँचे। आप सामने गाड़ी देख ही रहे हैं, फॉर्च्यूनर भी कितना डाउन हिल जाते हुए स्लो जा रहा है और डस्ट बहुत है इस रास्ते में। कल एक कोस्टर गुजरी, उसने इतनी डस्ट उड़ाई कि मुझे तो उल्टियाँ होना शुरू हो गई। इनसे थोड़ा फासला ही रखना पड़ेगा। गाड़ियाँ थोड़ी आगे गई हैं, डस्ट थोड़ी बैठी है तो कुछ नज़र भी साफ आ रहा है। कैमरे के लेंस से देखें तो सब साफ है, लेकिन जितनी डस्ट उड़ती है हमें यहाँ आँखों में पड़ती है, उसमें बहुत मुश्किल होती है। ये जगह नहीं, इसके बाद लेकिन इतनी जल्दी सूख गया। यहाँ तो रोड की जगह ही नहीं है, यहाँ तो चलानी ही फिर दोबारा रिवर बेड पे पड़ती है। पर यह शुक्र है कि ये बहुत बड़ा पैच नहीं है, तकरीबन कोई 200 मीटर रखा है, इससे ज़्यादा नहीं है। यहाँ हैंडलिंग इतनी मुश्किल होती है, फर्स्ट गियर में भी चलाना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। जीप की तो खैर है, 4 टायर हैं, इजी बैलेंस रहती है। ओहो, जो बड़े गोल पत्थर होते हैं ना उस पर टायर स्लिप कर जाता है। ऐसा अल्लाह खैर करे, थोड़ा सा रहता है।
बर्फ़ में तो ये और मुश्किल हो जाता है। यूट्यूब पर मैं एक वीडियो देख रहा था, वो विंटर्स के आगाज़ में थी, तो जो पहली स्नोफॉल हुई थी उसमें वो इस जगह से गुज़र रहा था, तो वो हौसला था उसका कि उसने इसको क्रॉस कैसे किया। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है ये मुश्किल पैच भी गुज़रा। और आगे चलते हैं केल की तरफ। तौबट और केल के दरमियान में ये एक आता है हेलमत। ये एक छोटा सा गांव है और यहाँ भी अब गेस्ट हाउस बनना शुरू हो गए हैं, होटल्स वगैरह बनना शुरू हो गए हैं। तो बहुत से लोगों की तौबट से पहले ही बस हो जाती है और ये वो यहीं रास्ते से यू टर्न कर लेते हैं या यहीं स्टे कर लेते हैं। वापसी के सफ़र में अब कई वाटर क्रॉसिंग आएंगी हमारे। उनमें से एक पहली वाटर क्रॉसिंग ये है जो पहले काफ़ी डाउन हिल जाते ही वाटर क्रॉसिंग से निकलते ही फिर दोबारा चढ़ाई है। ओहो, टायर स्किड कर रहा है। और बाइक गिरते गिरते बची है और डीप साइड पे आ गए थे हम और जूते पूरे गीले हो चुके हैं। इसी बात का डर था, वो डर अब ख़त्म हो गया। अब सारा दिन जूते गीले। पानी से निकलने के बाद ब्रेक भी प्रॉपर काम नहीं करती। और उतराई है खतरनाक वाली। थोड़ा सा सांस, कुछ नहीं, स्लो स्लो जाना होगा इस पे। इस रास्ते में हमारी जो मैक्सिमम पर आवर स्पीड आ रही है एवरेज, वो 5 से 6 किलोमीटर ही आ रही है। इससे ज़्यादा नहीं हम कर सकते। हम क्या, कोई भी नहीं कर सकता, ना गाड़ी वाला, ना बस वाला, ना बाइक वाला। सबकी ही एवरेज इतनी स्पीड होती है, 5 से 6 किलोमीटर पर आवर। और उसमें भी कई मकामात पे रुकना पड़ता है ब्रेक्स और इंजन को रेस्ट देने के लिए। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तो इस चीज़ को नहीं मानते, वो चलते ही रहते हैं बस। लेकिन मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकता, ख़ासतौर पर जब आप फैमिली ट्रिप पे हो। ये एक दूसरी वाटर क्रॉसिंग से गुजरे, शुक्र है वहाँ पानी कम था और इजीली निकल गए। यहाँ बिल्कुल ब्लाइंड स्पॉट से पता ही नहीं चलता सामने से कौन कब आ जाए। एक गाड़ी का रास्ता है और उसमें भी ऐसे कर्व आते हैं कि सामने बिल्कुल बंदा ब्लाइंड होता है कर्व पे। उनकी कोस्टर का एक्सेल टूट गया। रिपेयरिंग में काफ़ी टाइम लगेगा। टाइम पास के लिए इन्होंने मछली पकड़ना शुरू कर दी है। अब इनको कब टेक्निकल सपोर्ट मिलती है पता नहीं। जब तक ये लोग आ रहे हैं रोड पे, बहुत गंदी चढ़ाई है। इस रोड का सबसे बड़ा इशू है, एक तो चढ़ाइयों पे आमने सामने गाड़ी आ जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अब हम पीछे जा नहीं सकते, आगे वाले के पास स्पेस नहीं है, रास्ते में ट्रक है और सामने से एक जीप आ रही है।
सारा मोमेंटम टूट जाता है। अभी तक सुबह 9 बजे से हमने निकले हुए हैं, 9:15 बजे के, और जस्ट 20 किलोमीटर अभी तक कवर हुआ है और टाइम हो गया अभी 12:30, मतलब 3.5 घंटे में 20 किलोमीटर में कवर किए। जाहिर है उसमें बीच में हम रुके भी हैं ब्रेक्स वगैरह ठंडी करने के लिए, इंजन को ज़रा कूल डाउन करने के लिए, क्योंकि ये समझे कि इंजन की पीक परफॉर्मेंस पर जाना पड़ता है इस रास्ते पे। वापसी में तो अब नज़ारों को तो मैं भूल ही गया हूँ, सिर्फ रोड पे ही फोकस है, क्योंकि उससे एक पल भी ध्यान हटा नहीं सकते। नहीं, इस हिस्से में तो रोड पे काम चल रहा है, पीछे तो बहुत ही बुरी हालत है। अब ये भी पता नहीं कब तक बनेगा, और मुझे ये नहीं लगता कि अगले सीज़न तक ये टिकेगा। फाइनली तोबड़ बाला से निकले हुए हमें 28 किलोमीटर हो चुके हैं, और उसके बाद ये पक्का आया है। अब यहाँ से तोबड़ बाला तक पक्का है, और यहाँ करते हैं थोड़ी देर शॉर्ट स्टे, बाइक को भी रेस्ट दें, खुद को भी रेस्ट दें, स्कूल भी खुला हुआ है। और मैं बाइक वहाँ साइड पर खड़ी करता हूँ, चाय वगैरह पीते हैं, और ये कल वाला भी इंजॉय करते हैं। ये एक छोटी सी दुकान है, सामने इनका घर है, वहाँ से चाय वगैरह बना के देते हैं। पक्का रोड देख के तो खुशी की इंतहा नहीं है शीना की। अब यहाँ करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, और फिर आगे केल की तरफ सफ़र रवाना करते। तकरीबन 4 घंटे की ऑफ रोडिंग के बाद ये पक्का रोड शुरू हुआ है। मैं शुरुआत में एक छोटी सी ट्रक शॉप थी, चाय वगैरह पिए, और आगे अब केल तक का थोड़ा बेहतर रास्ता है। बैठे चलते हैं केल की तरफ, और पेट्रोल भी बस ख़त्म ही हो चुका है, ऑलमोस्ट आइडिया पे ही चल रहे हैं। केल जाके सबसे पहले तो फ्यूल डलवाएं, बस दुआ करें कि वहाँ तक पहुँच जाए। अरे एक बड़ी वाटर क्रॉसिंग अभी आनी है, वो इस टर्न के बाद है, आगे ही कहीं। ये वाटर क्रॉसिंग आ गई है। अब मेहरान को देखते हैं किस तरफ से आ रही है, उसी तरफ से फिर हम जाते हैं। ये बंदा तो बाइक ऊपर से शायद लेके जाएगा, मेहरान के आधे टायर तो डूब गए, और रास्ता सही है साइड से। इसमें बाइक गुजारी है लोकल ने यहाँ से, तो हम भी यहीं से ट्राई करते हैं। इस साइड में पानी थोड़ा कम है। और निकलते ही चढ़ाई है, ये तो ये बड़ा मसला होता है।
वैसे ही मोमेंटम टूटा हुआ होता है। आगे का पक्का रोड भी कुछ इस तरह का है, उस पर भी मेंटेनेंस चल रही है, काम चल रहा है, तो इतना साफ़ सुथरा नहीं है। बीच बीच में इसमें भी पैच आते हैं, टूटे फूटे वाटर क्रॉसिंग्स आती हैं बहुत सारी। और ये भी केल से पहले तक है, फिर केल से लेके कैरन से पहले तक सारा ऑफ रोड ही है, लेकिन वो इतना बदतर ऑफ रोड नहीं है। जैसे जैसे हम केल की तरफ, केल से कैरन की तरफ वापस जाते हैं, शारदा की तरफ, तो बेहतर होता रहता है रास्ता। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और कुछ बाइकर्स खड़े हैं यहाँ साइड पे, कुछ आने वाले हैं, कुछ जाने वाले हैं। ओहो, कितना धुआं मारता है ये ओल्ड मर्सिडीज ट्रक। अब हमारे पास चॉइस भी नहीं है कि अपील जाते हुए रुकें, या तो इसको ओवरटेक करते हैं, देखते हैं रास्ता देता है नहीं देता। अब तो प्रोग्राम बढ़ गया, सामने से जीप आ रही है। अब शायद हमें क्लियरेंस मिल गया, ठीक, शुक्र है, वरना इसके धुआं से तो मर जाता है। ये सामने एक वाटरफॉल है और अक्सर लोग यहाँ खड़े होते हैं, तो पानी भर रहे होते हैं या गाड़ियाँ धो रहे होते हैं या टूरिस्ट खड़े हुए होते हैं फोटोस वगैरह के लिए। तो यहाँ एक गाड़ी का रास्ता तो बंद ही होता है हमेशा, और इस तरह से डाउन हिल है। बहुत ही गुजरे यहाँ से भी खैर खैरियत से, और आगे फिर एक टूटा हुआ पैच आ गया रोड का, इसको कंक्रीट कर रहे हैं शायद। तौबड़ बाला से जहाँ हमने कैंपिंग की थी सुबह, जहाँ से चले थे, वहाँ से अभी तक एग्जैक्ट 40 किलोमीटर हम चल चुके हैं और 2 बजने वाले हैं। तकरीबन कोई 2 किलोमीटर बाद केल का बाज़ार आ जाएगा। बीच में ये जस्ट 8 या 10 किलोमीटर होगा ज़्यादा। जो पक्का ट्रैक है उसमें से बीच में पैचेस है काफ़ी टूटे फूटे। तो सामने मुझे केल के मकानात नज़र आना शुरू हो गए यहाँ से, वादी से। एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा केल बाज़ार से तौबड़ बाला का एग्जैक्ट कितना डिस्टेंस बनता है। बताने वालों ने तो बताया कि 42 है, जिसमें से 10 ऑन रोड है और 32 ऑफ रोड है। और आखिर का जो 32 ऑफ रोड है वो तो बहुत ही बदतर है। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक की हिस्ट्री में इतना बदतर ऑफ रोड नहीं किया, इतना रिस्की नहीं किया। आगे का पता नहीं, कोई और इसकी जगह ले ले। खूबसूरती में भी और ख़तरे में भी दोनों नंबर 1 पे हैं लिस्ट में। आगे मशीन काम कर रही है और लगातार पत्थर तोड़ तोड़ के नीचे फेंकने, और आर्मी वाले खड़े हैं, वो क्लियरेंस देते हैं रास्ते की, फिर यहाँ से गाड़ी गुजर सकती है। लगी है ठक 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 करने, और ऊपर से पत्थर भी लुढ़कते हुए आ रहे हैं। हमने पूछा हम तो जा सकते, तो हमने तो बंद नहीं किया, आप खुद ही एहतियात करें उठाएँ।
आखिर का ये 1 किलोमीटर फिर पक्का मिल गया। इस ब्रिज के बाद हम केल में एंटर हो जाते हैं। अब वापसी में रुकते नहीं रुकते पता नहीं, आई थिंक नहीं रुकते, सिर्फ आते हुए पूछते। अब चढ़ाई के साथ स्पीड ब्रेकर भी है, आगे झुक जाओ। कंटिन्यूस चढ़ाई है, नहीं चढ़ जाएगी। दो बजे हम पहुंचे हैं ताबड़वाला से केल तक, जिसमें टोटल जो ट्रैवल हुआ है वो आपको मैं बता सकूं, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर है पूरे 616 पे हम लोग चले थे ताबड़वाला से, और 656 किलोमीटर अभी हमारा ट्रिप मीटर बता रहा है। तो ये 40 किलोमीटर तकरीबन हमें 5.5 घंटे में पड़े, या 5 घंटे में, जिसमें हमारा 2 घंटे स्टे था, 3 घंटे ट्रैवल टाइम था ऑफ रोड पर। अब यहाँ से आगे शारदा जाना है। केल में हमारा अभी कोई काम या कोई स्टॉप है नहीं फिलहाल, तो केल को करते हैं यहाँ से बाईपास। अड़ंग केल हम पहले ही देख चुके हैं, व्लॉग्स में तो नहीं है, फ्यूचर में आएंगे इंशाल्लाह, आपको दिखाएंगे अड़ंग केल भी। काफ़ी बाज़ार में रश है, बाज़ार में काफ़ी रश है केल के। और सबसे पहले अभी मुझे जो काम था वो है फ्यूल डलवाना है, फ्यूल का पता करूं कि केल के बाज़ार में कहाँ फ्यूल अच्छा मिलता है। केल के इस मुकाम पे ये लेफ़्ट साइड पे जो रास्ता जाता है ये अड़ंग केल जाता है, जिस तरफ ये घोड़े जा रहे, और हम जाएंगे सीधा। फ्यूल का पता करें।